सो गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे लिबर्टी। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में हेग का क्या व्यू था लिबर्टी को लेके। तो हेग अपनी बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी लिखते हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में हेग बताते हैं लिबर्टी और फ्रीडम को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कि लिबर्टी ही फ्रीडम है, फ्रीडम ही लिबर्टी है। तो इन दोनों को ये जो हेक रहते हैं वो इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। फिर वो डिफरेंस बताते हैं अपनी इस किताब में, अपनी इस बुक में, इंडिविजुअल फ्रीडम में और पॉलिटिकल इनर और फ्रीडम एज पावर में। इन दोनों का डिफरेंस हेक बताने की कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम डिफरेंट है पॉलिटिकल फ्रीडम से, इनर फ्रीडम से और फ्रीडम एज पावर से। अब कैसे ये डिफरेंट है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं क्या हेक ने बोला। पहली बात तो पॉलिटिकल फ्रीडम वो बोलते हैं। पॉलिटिकल फ्रीडम में इंसान को कैसी फ्रीडम मिलती है। अब पॉलिटिकल फ्रीडम है जब आपके पास, तो आप जो हो, जो इंडिविजुअल है, वो अपनी गवर्नमेंट बनाता है, अपनी चुनी हुई सरकार बनाता है। जैसे आप फ्री हो। पॉलिटिकली फ्री होने का क्या मतलब है पॉलिटिकल फ्रीडम का? कि आपको वोट देने की आजादी है। आप जिस भी कैंडिडेट जो आपको पसंद हो, जो आपको लग रहा हो कि जो आपकी बातें सुनता हो, आप उसे वोट दे सकते हो। जब आप उसे अपना वोट दोगे तो वो आपकी पार्लियामेंट में जाएगा और आप लोगों के लिए लॉ बनाएगा। इस लॉ से क्या होगा, जब ये लॉ बनाएगा, जब ये इम्प्लीमेंट होगा, तो इससे आप लोगों का ही फायदा होगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था तो आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। अब पॉलिटिकल फ्रीडम जरूरी नहीं है कि ये आपको फ्रीडम दे दे। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कई बार देखा है जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री रहती है, शायद वहां ज्यादा लोगों को फ्रीडम मिलती है। फ्रीडम इन द सेंस उन लोग को कोई भी काम करने की आजादी मिलती है। और वहीं कई जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज रहती हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। उनकी बोलने की आजादी, उनकी काम करने की आजादी, ये सारी छीनी जाती है। अब ये मैं जनरलाइज्ड वे में ये मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर डेमोक्रेटिक कंट्री में हम देखे हैं कि वहां पे फ्रीडम दे दी जाती है, लेकिन कई चीजें आपकी कर्टेल, रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं। तो इंडिविजुअल फ्रीडम से ये काफी डिफरेंट है। इंडिविजुअल फ्रीडम में तो आपको कुछ भी करने की आजादी है, कुछ भी बोलने की आजादी है। लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम में जब हम आ रहे हैं तो यहाँ कुछ फ्रीडम आपकी कर्टेल कर दी जा रही है। फिर वो क्या बोलते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम ये जरूरी नहीं है, न ही सफिशिएंट है इंडिविजुअल फ्रीडम ये दे सके। फिर वो दूसरा बताते हैं कैसे इनर फ्रीडम डिफरेंट है आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम से। इनर फ्रीडम बेसिकली क्या होती है कि जो आपके मन में आ रहा है उससे आप गाइडेड हो। मतलब मेरा जो करने का मन है, मेरा मन है आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा मन है आज बाहर टहलने का, मेरा मन है आज मार्केट जाने का, तो जो मेरा मन कर रहा है वो मैं कर रहा। अब कई बार हमें देखने को मिलता है कि हम अपने इमोशंस से भी अपने एक्शंस को डिराइव करते हैं। आज मैं दुखी हूं, आज शायद मैं खुश हूं। सो ये मेरे मन के अकॉर्डिंग मैं खुश हो रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं इनर फ्रीडम का। अब आपको कुछ भी करने की आजादी है। अब आपने ये डिसाइड किया कि मैं हर दिन अल्कोहल पीऊंगा, और आप अल्कोहल पीते पीते आप इसके एडिक्ट हो गए। मतलब आपको हर दिन कुछ ना कुछ चाहिए पीने के लिए। आप बियर पी रहे हो, आप अल्कोहल पी रहे हो, सो आप अब इसे छोड़ ही नहीं पा रहे हो। तो ये आपकी इनर फ्रीडम क्या हो गई, कर्टेल हो गई कि आप इसे छोड़ना चाह रहे हो लेकिन आप इसे छोड़ नहीं पा रहे हो। आपको इसकी एडिक्शन लग गई। तो ये इस तरह डिफरेंट है इंडिविजुअल फ्रीडम से। इंडिविजुअल फ्रीडम में तो क्या है कि बिना किसी बाहरी फोर्स के जो हम करना चाहे, जो हम सोचे वो पूरा हो जाए। लेकिन इसमें क्या लग रहा है, इसमें आपका एडिक्ट हो गए आप दारू पीने के, तो आपको दिन रात दारू पीनी है। तो आपको बेसिकली क्या है,
ये फोर्स ही तो है। अब ये कैसी फोर्स है? ये आपके इमोशंस की फोर्स है, ये आपके विल की फोर्स है कि आप कोई काम करना चाह रहे हो लेकिन उसे कर नहीं पा रहे हो। फिर फ्रीडम एज पावर में उन्होंने क्या बोला? फिर वो फ्रीडम एज पावर में आइए देखते हैं क्या बोले हैं। फ्रीडम एज पावर में वो बताते हैं कि पावर बेसिकली क्या होती है। पावर बेसिकली वही होती है जो आप चाहो वो आप सोचो वो आप पा पाओ। अब जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आगे चल के क्या बनना है, रिच बनना है। रिच बनना है तो मैं आगे चल के रिच हो गया। मुझे मन कर रहा है कि मुझे प्राइवेट अपना जेट लेना है तो मैं प्राइवेट अपना जेट ले लिया। अब आइए इसका एग्जांपल देखते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है इंडिविजुअल फ्रीडम से। अब एक डिक्टेटर एक कंट्री को रूल कर रहा है। आप बहुत ज्यादा अमीर हो, आप बहुत ज्यादा रिच हो, आपका जो मन है आप वो कर सकते हो। आपका मन है आपका जेट लेना, आप जेट ले सकते हो। आपका मन है शिप से ट्रैवल करना, आप शिप से ट्रैवल कर सकते हो। अपने प्राइवेट जेट प्राइवेट शिप रख सकते हो। लेकिन ये हो सकता है कि आपको बोलने की आजादी ना मिले। अब इंडिविजुअल फ्रीडम में क्या है? आपको तो बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन शायद आपको यहाँ पे डिक्टेटर रूल कर रहा है तो आपको बोलने की आजादी न दे। ये तो ये इसी तरह डिफरेंट है फ्रीडम एज पावर इंडिविजुअल फ्रीडम से। तो हेग क्या बोलते हैं फ्रीडम को? फ्रीडम फ्रॉम कंस्ट्रेन ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट कोई भी आपके ऊपर कंस्ट्रेन नहीं लगा सकता है, रोक नहीं लगा सकता है। ये बोल रहा है स्टेट फोर्स नहीं करेगा किसी को भी अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज करने से। फिर वो आगे क्या बोलते हैं इक्वालिटी के बारे में? वो बताते हैं कि इक्वालिटी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंट है। किसमें? स्किल और टैलेंट में। हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ और कोई बहुत बेकार पढ़ा सकता है। हो सकता है मैं अमीर हो सकता हूँ और दूसरा गरीब हो सकता है। हो सकता है कि मैं एक अच्छे होटल में खाना खा सकता हूँ और एक जो गरीब आदमी है वो अच्छे होटल में खाना नहीं खा सकता है। तो हमारे स्किल और टैलेंट में हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। तो ये बोलते हैं इक्वल को अगर इक्वली ट्रीट करोगे तो इससे इनइक्वालिटी सोसाइटी में क्रिएट हो जाएगी। जैसे मान के चलो कि एक रिच जो क्लास का बच्चा है और एक जो पुअर क्लास का बच्चा है, अगर हम दोनों की कट ऑफ सेम ही रखते हैं तो इससे इनइक्वालिटी क्रिएट होगी। अब कैसे इनइक्वालिटी क्रिएट होगी? क्योंकि रिच का जो बच्चा है वो अच्छी स्कूल अच्छी एजुकेशन उसे मिल पा रही है और पुअर का जो बच्चा है उसे एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पा रही है। तो ये कैसे, जो सिमिलर पेपर है, जो सेम पेपर ही इन दोनों को दिया जाएगा तो एक अच्छा पढ़ा लिखा अच्छे स्कूल से पढ़ा लिखा बच्चा हो सकता है कि वो ज्यादा मार्क्स ले आए इन कंपैरिजन टू एक पुअर क्लास के बच्चे के मुताबिक। तो इसी वजह से ये बोलते हैं अगर इक्वल को इक्वली ट्रीट करोगे तो इससे इनइक्वालिटी क्रिएट होगी सोसाइटी में। इसी वजह से वो बताते हैं कि सबको डिफरेंटली ट्रीट करो। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट दिया गया है ना इक्विटी का, इक्विटी का कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो होता है कि सबको डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा। जैसे आप रिजर्वेशन देखते हो तो ये बेसिकली रिजर्वेशन को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं व्यूज ऑफ हेग। हेग बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी किताब कैपिटलिज्म। अब आइए देखते हैं व्यूज ऑफ फ्राइडमैन। फ्राइडमैन क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बुक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में? वो लिखते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो नेसेसरी कंडीशन है फ्रीडम की। कॉम्पिटिटिव मार्केट नेसेसरी कंडीशन है फ्रीडम की। मतलब वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो स्टेट, जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, जो स्टेट सुरक्षा कर रहा है लोगों की, जो लोग गरीब हैं उन्हें फूड प्रोवाइड करा रहा है, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, उन्हें क्या प्रोवाइड करा रहा है, उन्हें रहने खाने अच्छा पहनने की जो सुविधा प्रोवाइड स्टेट करा रहा है, ये सारे काम स्टेट को बंद कर देने चाहिए। तो जो इनका कॉन्सेप्ट है फ्रीडम लिबर्टी का वो यही बात कर रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं रॉबर्ट नोजिक का क्या व्यू है नेगेटिव लिबर्टी को लेके। तो ये भी है
लिबर्टेरियन थिंकर थे। ये अपोज करते हैं बेसिकली इक्वालिटी को अपनी बुक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में। ये अपनी बुक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में बताते हैं कि इंडिविजुअल के पास सर्टेन राइट हैं किसी स्टेट में। तो इंडिविजुअल के पास सर्टेन राइट हैं किसी स्टेट में। स्टेट प्रोटेक्ट करता है इनकी प्रॉपर्टी को। स्टेट प्रोटेक्ट कर रहा है इनकी प्रॉपर्टी को, इनकी लाइफ को, इनकी फ्रीडम को। स्टेट के पास क्या है? लिमिटेड फंक्शन है। क्या लिमिटेड फंक्शन है? मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी की सुरक्षा स्टेट कर रहा है। इससे एक्स्ट्रा काम स्टेट को नहीं करना है। इंडिविजुअल बेसिकली कैसे डिफरेंट डिफरेंस क्रिएट होता है इंडिविजुअल्स में। इंडिविजुअल्स में डिफरेंस तभी क्रिएट होता है जब उनका टैलेंट डिफरेंट हो, उनके स्किल उनके पास ना हो, वो कम एफर्ट लगाएं। मैं कहने का क्या मत कोशिश कर रहा हूँ? मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ लिख कर कोई ऑफिसर बन गए, और कोई एकदम मजे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, घूम फिर रहा है, और वो ऑफिसर नहीं बन पाया। तो यहाँ क्रिएट होता है डिफरेंस, क्योंकि आपने उतनी मेहनत ही नहीं की। जब आपने मेहनत नहीं की तो आपकी मेहनत का, जो मेहनत करके आगे बढ़ गया उसने पैसा कमाया, अब स्टेट उस पैसे पे टैक्स लगा रहा है। तो क्या ये जायज टैक्स है? स्टेट तो बेसिकली जो मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, स्टेट उसके पैसे पे टैक्स लगा के और इन गरीब लोगों को बांट दे रहा है। यही नोजिक का कहने का तात्पर्य है, यही नोजिक इसी पे फोकस कर रहा है। तो वो रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को क्या मानता है? वाइड मानता है कि रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं होना चाहिए। गरीब के से पैसा लो और अमीर को दे दो, गरीब से पैसा लो, अमीर से पैसा लो और गरीब को दे दो। इससे क्या होता है? इससे जो रिच क्लास रहेगा, जो मेहनत कर रहा है, वो फिर मेहनत करने से डरेगा। वो बोलेगा कि मैं मेहनत करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन पैसा मेरा स्टेट लेके बेसिकली किसी गरीब को दे देगा, जो डिजर्विंग नहीं थे, जो टैलेंटेड नहीं थे, जो जिन्होंने अपने जिंदगी में मेहनत नहीं की, उन्हें स्टेट फ्री में पैसा दे देगा, उन्हें बेसिकली सारी अम्यूनिटीज फ्री में प्रोवाइड करा देगा। तो नोजिक का बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू यही था, स्टेट को लेके हर लिबर्टी के बारे में नोजिक यही कह रहे हैं।